भी निकली और पारिजात भी मिले, वो भी देवों को मिले। इसमें इसके बाद लक्ष्मी प्रकट हुई हैं। ये तो साक्षात जगदम्बा महामाया है। जब लक्ष्मी का मोह छूटता है तो प्रभु भक्ति का प्रारंभ होता है। जब लक्ष्मी का मोह छूट जाएगा तो प्रभु के तरफ तुम मुड़ोगे, तब कहता है कि प्रभु के तरफ मुड़ोगे। इसलिए लक्ष्मी जी जो है विष्णु भगवान को दे गए, क्योंकि देवताओं को तो प्रभु के तरफ जाना है ना। अगर लक्ष्मी मिल जाएंगे तो उसी में अधूरा के रह जाए। इसलिए प्रभु भक्ति का प्रारंभ होता है। जिसका हृदय कोमल और मृदु होता है उसी के पास लक्ष्मी जी जाती हैं। जिसका हृदय कोमल और मृदु मीठा होता है उसी के पास लक्ष्मी जी जाती हैं। लक्ष्मी नारायण को मिली हैं, लक्ष्मी जी नारायण को मिली हैं। सप्तम में मदिरा निकला है, शराब निकला है, और शराब दैत्यों को मिला है। सब चीजें उन्हीं लोगों को मिला है, जो जैसा है वैसा ही मिला है। मंथन में आगे चलकर अमृत कुंभ मिला। जो मोहिनी में आसक्त होता है उसे अमृत नहीं मिलता। कथा कहानी दिया है कि अमृत कुंड जब मिला तो लड़ाई कर बैठे कि अमृत हम पिएंगे। विष भी मिला तो शिव जी को मिला, जैसा चीज की चर्चा है। विष शिव जी को मिला तो शिव जी कहे कि विष तो मार डालेगा भैया, पिएंगे तो मर जाएंगे, विष का गुण है मार देना, अगर नहीं पिएंगे तो और लोग मर जाएगा। तो विष पी कर कंठ में रोक लिए, न पिएंगे तो हम भी नहीं मरेंगे, पी जाते तो मर जाते, तो पिएंगे भी नहीं और उगलेंगे भी नहीं। दूसरे की भी रक्षा करना है, अपनी भी रक्षा करना है, इसे कंठ में रोकते हैं। तो ये कंठ में अगर आप समाज की सारी बातों को रख लें, कुछ भी बात अगर सुनाई दे आपको उटपुटान, और कंठ में रोक लें, किसी को कहे नहीं और पिएंगे भी नहीं, ना तो कोई कुछ उटान बोला रात भर जग रहे हैं, आप रात भर जग रहे हैं, ऐसे ऐसे बोल दिया है, ऐसे वो किया है, इसका मतलब है कि आप पी गए हैं और वो विष अंदर चला गया, आपको मार रहा है, धीरे धीरे आपको स्विफ्ट पॉइजन का काम कर रहा है, उसको मार डालेगा। इसलिए दूसरा गलती कर रहा है, आप रात भर जग रहे हैं। उसको पीने का तरीका बताया गया, शिव जी को पीने का तरीका बता रहे हैं कि कंठ में रोक देना। समाज का जो विष निकलता है उसको उगलना मत, कि और लोग को अपमानित मत करना, उटपुटान व्यवहार मत करना कि और लोग घायल हो जाए, और तुम पियोगे तो तुम रात भर जगोगे, तुम भी घायल हो जाओगे। इसलिए कंठ में रोक लो, न इधर न उधर, पचा डालो उसको। इतना भोजन पचा लाते हो, एक बात नहीं पचा सकते, इतना भोजन डाल देते हो पच जाता है, और एक बात को नहीं पचा सकते, पचाया। ये साधना के सब अंग हैं। सप्तम में मदिरा निकली है, दैत्यों को मिला है। मंथन में जब अब जब लड़ाई लड़ गए तो हुआ कि भाई अब मोहिनी के रूप धारण कर लिए हैं परमात्मा नारायण, कि भैया ये तो फैसला करना होगा अब के। तो मोहिनी में जो फंस गया है, दैत्य लेके भाग गए थे, बरियार थे, देवताओं से लेकर वो भाग गए थे। फिर मोहिनी का रूप धारण किए तो प्रभु मोहिनी को देखकर सब देवता रुक गए कि भैया बढ़िया है, तुम्हें बांट दो, तुम ही बांट दो, हम लोगों को लाइन से खड़ा कर तो बांट देते हैं। तो कहती है, मोहिनी कह रही है कि जानते हो ऊपर पंछुछुर है, नीचे गाढ़ा है, तो पहले हम सोचते हैं कि देवताओं को बांट देते हैं। जो पानी जैसा है, कोई चीज का पंछुछुर ऊपर भाग रहता है पानी वाला, तो पहले तुम लोग लाइन लग जाओ, लेकिन पंछुछुर वाला ऊपर वाला देवताओं को बांट देते हैं, उसके बाद ओरिजिनल वाला तुम लोगों को बांटेंगे। तो राक्षस सबके विश्वास हो जाता है कि मोहिनी हमारी है, बड़ी बढ़िया बात बोल रही है, नीचे बढ़िया रहता है। तो लाइन लोग लग गया है, लाइन लोग लग गया है, देवता लोग राक्षस लोग अब समझा दिए हैं तो देवताओं को बांट लिए। राहु जो थे वो सोचे कि इसमें कुछ चाल हो सकता है उसमें भी जो बुद्धि वाले कुछ है तो लगाते हैं बुद्धि, वही चंद्र और सूर्य के बीच में जाके छुप गए उस लाइन में कि कहा जाने पता नहीं कि मोहिनी क्या करेगी। तो भगवान कहते हैं कि भगवान जान गए कि आ गया है बीच में, लेकिन भगवान तो ब्रह्म सब में आत्मा है ना, वो समदृष्टि रखेंगे ना, वो पांत में लगे हुए लोगों को तो बराबर पिलाएंगे ना। जो पांत में नहीं लगेगा उसको पाप वाला दृष्टि दोष नहीं रहेगा, इसलिए वो कहे कि नहीं पांत में लग गया है तो सबको पिलाएंगे, तो उसको भी पिलाएंगे। पांत के दूसरी में रहता लाइन में तब भेंट हो सकता था, लेकिन ये तो लाइन में लगा है तो मुझे तो पिलाना ही पड़ेगा, मन में सोच रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये पी ले हैं, चंद्र असुर पिए तो कहे कि प्रभु ये राक्षस है बगल में, ये भी पी गया,
अबू भगवान तो जानते ही थे, लेकिन ये लोग कहा कि अरे हमनी के बीच में घुसर है बरियारी, इहो पी लेला। जैसे पी लिया था चक्र से अपना उसका मस्तक काटते हैं, कथा कहानी दिया हुआ है। राहु और केतु दो हो गए, राहु में दो हो गया, धड़ वाले केतु हो गए या सर वाले राहु हो गए। गर्दन के ऊपरी भाग राहु हो गया, नीचे वाला सर केतु हो गया। इसका मतलब ये समाधि भाषा है, यानी कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में राहु और केतु हैं। चंद्रमा बुद्धि के, सूर्य बुद्धि के देवता हैं, चंद्रमा मन के देवता हैं ना। तो चंद्रमा मन के देवता हैं, तो मन के तरफ राहु हैं। जो सूर्य के तरफ राहु गिरे, यानी कि राहु मतलब रास्ता दिखाने वाला, तो बुद्धि ये रास्ता बताती है कि अच्छा बुरा क्या है। और धड़ जो है ये मन फंसा रहता है धड़ में, तो चंद्रमा के तरफ धड़ गिरा ना। तो ये राहु केतु जो है ना, चंद्रमा या सूर्य को ग्रसित करते हैं, यानी कि राहु और केतु जो हैं ये किसको ग्रसित करेंगे? बुद्धि को और मन को। बुद्धि और मन को ग्रहण लगती है। ग्रहण किसको लगती है? ग्रहण लगता है बुद्धि को और मन को, और किसी को ग्रहण नहीं लगता। सुने हैं कि ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगा है तो चंद्र ग्रहण लगा है, यानी कि बुद्धि को ही ग्रहण लगेगा और मन को ही ग्रहण लगेगा। तो ये समाधि भाषा है। विषय रूपी राहु को ज्ञान चक्र से नष्ट करो। विषय रूपी राहु जो है उसको ज्ञान से नष्ट करो, मतलब बुद्धि से नष्ट करो। ईश्वर के अनुग्रह से ही मन निर्विषयी होगा। प्रभु के कृपा से ही मन जो है निर्विषयी होगा, विषय से अलग होगा। दैत्य भगवान से विमुख थे, इसलिए अमृत नहीं मिला। दैत्य भगवान से अलग थे, इसलिए अमृत नहीं मिला। पति पत्नी साथ साथ ईश्वर की आराधना करें तो प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पति पत्नी दोनों अगर ईश्वर की आराधना करें तो प्रभु कहते हैं कि जल्दी खुश होते हैं। ऐसे शास्त्रों में भी दिया है, कोई अनुष्ठान करना है तो पति पत्नी को साथे संकल्प करना पड़ता है। इसीलिए शास्त्र में चूंकि लिखा है दोनों अगर साथ करेंगे, एक मत से करेंगे ना, तो जल्दी प्रभु प्रसन्न होते हैं। गृहस्थ जो योगाभ्यास करता नहीं है, गृहस्थ योगाभ्यास नहीं करता है, योग जैसा अभ्यास नहीं होता है, फिर भी उसे योग का फल मिल सकता है। कहता है गृहस्थ जो है योगाभ्यास नहीं करता है, फिर भी उसको फल मिल सकता है। विवाह विलास के लिए नहीं, काम वासना विनाश के लिए है। विवाह जो है विलास के लिए नहीं किया जाता है, काम का विनाश करने के लिए किया जाता है। जैसे कल मैंने बताया था, शिव पार्वती की लीला, अर्धनारीश्वर रूप में शिव जी आ गए हैं। कामदेव जब चाहे कि इनको मैं फिर परीक्षा लूं, तो शिव जी और पार्वती जी दोनों अर्धनारीश्वर रूप में आ गए, मतलब स्त्री पुरुष साथ हो जाएंगे तो काम पर विजय प्राप्त कर सको आसानी से। तो काम विनाश के लिए शादी की जाती है, तो भोग के लिए नहीं। इसका अगर स्मरण रहे तो मुझे लगता है कि घर भी, संन्यास और वानप्रस्थ जीवन भी ब्रह्मचर्य जीवन से उत्तम होगा। गृहस्थ जीवन, गृहस्थों का आनंद योगी के आनंद से भी श्रेष्ठ है। शास्त्र कहता है गृहस्थों का आनंद जो है जोगियों के आनंद से भी श्रेष्ठ है। अगर ऊपर के नियम से आप कर रहे हैं घर में, तो एक ब्रह्म के साथ खेलता है तो एक ब्रह्म को गोद में खिलाता है। ये जोगी जो है ब्रह्म के साथ खेलता है तो गृहस्थ ब्रह्म को गोदी में खिलाता है। इसलिए गृहस्थ जीवन उत्तम है। इसलिए कल ही से परसों से मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे बालक जो है ना ब्रह्म के ही साकार रूप हैं। उनको ब्रह्म की दृष्टि के अनुसार उसका, जैसे कोई हित न कहा जाता है तो कितना सावधानी से तुम अपने घर की सफाई रखते हो, कितने सावधानी से भोजन बनाते हो, कितने सावधानी से उनको रहने की व्यवस्था करते हो। तो ठीक उसी तरह समझो कि हमारे पुत्र आए हैं, संतान आई है, तो ये ब्रह्म के ही अंश हैं। इसलिए उतना ही प्रतिष्ठा देकर, उतना ही सतर्कता से उनका लालन पालन करो, तो वो तुमको उतना ही तुमको मुक्त कर देंगे। शरीर के रहते तुमको अनुभव सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है योगियों से भी श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि ब्रह्म को तो गोद में खिलाता है, खेलते हैं और खिलाता है। कश्यप का सुबह में मैं बताया था ना, कश्यप का मतलब ईश्वर होता है। ऐप डाउनलोड करते हैं ऐप, अगर ये ऐप आया है डाउनलोड करोगे तो बहुत कुछ देख लोगे। तो ये शुरू से ही कश्यप है, ये भगवान का ऐप है। ये अगर डाउनलोड करोगे तो कहीं से भी कहीं लगा के देख सकते हो, बात कर सकते हो ना। तो कश्यप है ऐप जो ये है ना, ये देखने वाला मशीन है। इसमें
देखने वाला मशीन है, भगवान को देखने वाला, भगवान की पूरी सृष्टि को देखने वाला ये ऐप है। यानी कि कश्यप ऋषि से ही आदिति से सृष्टि की रचना हुई है। देवता बने हैं, देव बने हैं, तो उनके अगर ऐप को लोड कर लोगे तो देवता दानव सबके अंतर समझ में आ जाएगी। जोगी ब्रह्म चिंतन द्वारा प्रभुमय हो सकता है। जोगी कहता है कि प्रभु का चिंतन करके प्रभुमय हो सकता है। तो पवित्र गृहस्थ प्रभु को पुत्र रूप में प्राप्त करके आनंदित हो जाएगा। ये वो कहता है कि प्रभु का चिंतन करते हुए आनंद लेगा, एक प्रभु को प्राप्त करके आनंद लेगा। इसलिए गृहस्थ जीवन उत्तम माना गया है। लेकिन गृहस्थ जीवन में जो दोष आ गए हैं, वो नियम कानून जो पहले बताए गए थे उसके अनुसार नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये नरक के जैसा हो गया है। दृष्टि, देह दृष्टि से काम पीछे पीछे आएगा। देह दृष्टि से काम पीछे, यानी देह को अगर देखोगे, शरीर की कल्पना करोगे तो काम वासना पीछे पीछे आ जाएगी। देव दृष्टि से काम नाश होगा। देव की दृष्टि रखो, सब में ब्रह्म ही है, तो काम का विनाश होगा। देह देखोगे, देह दृष्टि से काम उत्पन्न होगा और देव दृष्टि से काम का विनाश होगा। सब में वही है। दृष्टि सुधरेगी तो सृष्टि भी सुधर जाएगी। जैसे दृष्टि तुम्हारी सुधरी तो पूरे सृष्टि में आनंद आने लगेगा। मनुष्य की कीर्ति को देखना है, आकृति को नहीं। जो मनुष्य है उसकी कीर्ति कैसा है, उसका कार्य कैसा है, ये देखो, उसकी आकृति मत देखो। अष्टावक्र की कहानी सुने है ना। अष्टावक्र जनक जी के गुरु जी थे और जनक जी के शिष्य थे सुखदेव जी, उनकी कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब सोचिए कि अष्टावक्र कितने ऊपर है। जनक जी के शिष्य थे सुखदेव जी, जो ये कहानी ये लीला कह रहे हैं परीक्षित को। और जनक जी के गुरु थे अष्टावक्र। यानी कि गर्भ में अगर बालक है और जैसा तुम विचार रखोगे वैसा ही संतान का जन्म होगा। अष्टावक्र की कहानी अभिमन्यु की कहानी से यही पता चलता है। अभिमन्यु को लड़ाई के मैदान में जब पता चलता है कि द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना कर दिए हैं, अर्जुन बहुत दूर चले गए हैं लड़ते लड़ते, तो कहते हैं अभिमन्यु की ताऊ जी, मैं चक्रव्यूह भेदन जानता हूँ, इसलिए कोई बात नहीं है। कहे कि तुम कब सीख लिया चक्रव्यूह भेदन? अर्जुन, द्रोणाचार्य, भगवान श्री कृष्ण, तीन को क्या लड़े, चक्रव्यूह भेदन कोई नहीं जानता। तो कहे कि माँ के गर्भ में मैं था तो पिताजी माँ को चक्रव्यूह भेदन का तरीका बता रहे थे और मैं सुन रहा था। तो 6 चक्र का भेदन पिताजी बताए और माँ सुन रही थी और मैं भी सुन रहा था। जैसे ही पिताजी 7वां चक्र का भेदन बताने लगे तैसे ही माँ को नींद आ गई। माँ को नींद आ गई तो हमको भी नींद आ गई। 7वां चक्र का भेदन मैं सुन नहीं सका, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ। 6 चक्र तक मैं सुना हूँ, भेदन जानता हूँ। तो भीम कहते हैं कि छोड़ दो, जब तुम 6 चक्र का भेदन कर दोगे तो 1 चक्र का भेदन तो मैं अपने दादा से कर दूंगा ना। तो इसलिए प्रवेश कर गए हैं इसी विश्वास से। लेकिन भीम अंदर नहीं जा सके रक्षा में, जिसके चलते चक्रव्यूह में फंस के अभिमन्यु मारे गए। सारे चीज जानते हुए भी मारे गए। अष्टावक्र की भी कहानी यही है। वो भी उनके पिताजी जो थे वो बहुत अच्छे ब्राह्मण में थे, बहुत योग्य वेद पाठ करने वाले थे ना। तो वो पिताजी रोज, माँ भी बैठती, पिताजी सुनाते थे भागवत शास्त्र का, चाहे जो भी शास्त्र वेद का। आई गर्भ में थे अष्टावक्र। तो अष्टावक्र कितने तेज थे, सोचिए। जैसे ही पिताजी कुछ बोले शास्त्र की बात तो गर्भ से ही आवाज आई, पिताजी आप गलत बोल रहे हैं। अब पिताजी को दुख हो गया कि अभी निकला नहीं है, अंदर है, तब तक हमसे कह रहा है कि ये गलत आप बोल रहे हैं। तो उनके मुंह से निकल गया, तू बड़ी टेढ़ा हुए रे, तू 8 अंगों से टेढ़ा रहेगा। अब पिताजी का श्राप था, तब अष्टावक्र का जन्म हुआ तो अष्टावक्र हो गया, 8 अंगों से टेढ़ा ही गर्भ से निकले। मतलब माता पिता का कैसा भाव रहता है ना, उसी के अनुसार संतान की उत्पत्ति होती है। इसलिए कहता है कि साधना करो, संतान को उत्पन्न करना है ना, तो पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्ममय हो जा, और तब संकल्प लो कि हमको संतान की आवश्यकता है। और संतान की आवश्यकता के समय कयाधु जैसे हिरण्यकशिपु को नारायण 108 बार कहा दी राक्षस से, और प्रहलाद का जन्म हुआ। उसी तरह तुम लोग उस भाव में अगर रहते हो तो बिल्कुल संतान हो। इसे आज भी प्रहलाद, ध्रुव जैसे संतान उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं। मैं जहां जाता हूं यही बोलता हूं
कि अगर माताएं चाहें तो सृष्टि बदल सकती है। पिता और माता अगर बेहू संस्कारित रहें और सही ढंग से अगर संतान उत्पन्न करें तो साधु संतों का मेहनत नहीं पड़ेगा, इतना समझाना नहीं पड़ेगा, शास्त्रों का इतना व्याख्यान नहीं देना पड़ेगा। अष्टावक्र का जन्म हुआ, शुरू से ही ज्ञानी थे जनक जी के गुरु जी। तो थोड़ा सोचना है कि कैसे कैसे लोग उत्पन्न हुए हैं। प्रहलाद जी जैसे